वेलकम टू डिजिटल फास्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूं अंकित तोमर और आज मैं आपको माइंड एबिलिटी के बारे में बताने वाला हूं। मतलब हमारे पास एबिलिटी कितनी है बट हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। मतलब हमें किसी ने बताया ही नहीं है। जैसे हनुमान जी को नहीं बताया था कि उनके पास कितनी एबिलिटी है तो उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही उनको बताया गया देन वो यूटिलाइज कर पाए थे। वैसे ही मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो एबिलिटी होती है हम अपनी पूरी लाइफ साइकिल में केवल उसका 10% यूज कर पाते हैं। और ये मेजर किससे किया जाता है? ऐसा क्या चीज होता है जो बताता है कि आपने इतना ही यूज कर पाया? वो होते हैं न्यूरॉन्स। हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं, आइडिया नहीं लगा पाएंगे कितने न्यूरॉन्स हम लोगों को भगवान ने दिए हैं। एग्जैक्टली अगर बताऊं तो 86 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे पास हैं। 86 अगर कन्वर्ट किया जाए तो 8600 करोड़ न्यूरॉन्स, कितने 8600 करोड़ न्यूरॉन्स हमारे माइंड में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं माइंड के पास। लेकिन इनको एक्टिव कब किया जाता है? जब हम इंफॉर्मेशन लेंगे तभी तो एक्टिवेट होंगे। अब इंफॉर्मेशन जैसे हम पैदा हुए, हमने देखा, अपने मम्मी पापा को देखा, हमने इंसान देखा कि इंसान ऐसे होते हैं, ये कलर होता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास। और ये हमारा कौन लेके जा रहा है? न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं। अब ये न्यूरॉन्स जहां जाएंगे वहां एक्टिवेट करेंगे क्या? मेमोरी। मतलब जो इंफॉर्मेशन ये लेके जाएंगे उन्हें स्टोर करेंगे। तो वो हमारे पास कितनी है? हमारे पास जो मेमोरी कैपेसिटी है वो 2.5 मिलियन जीबी डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। मतलब 25 लाख जीबी डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। इमेजिन करो 2 जीबी, 10 जीबी, 128 जीबी, ये डेटा हम कितना 1-2 साल 5 साल का डेटा इनमें स्टोर कर लेते हैं। तो ये 25 लाख जीबी डेटा कितना होगा मैं बताता हूं। 300 साल तक, 300 ईयर तक अगर हम लगातार 1 मिनट के लिए भी इधर उधर ना हिलें और टीवी देखते रहें तो इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट होगा, वो भी उसके लिए इनफ नहीं होगा। इतना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। फिर भी आजकल के बच्चे अपने आप को माइंड पे प्रेशर नहीं देना चाहते हैं। बोलते हैं कि हमारी मेमोरी, हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, हमारी मेमोरी इतना ही केवल कैच कर पाएगी। नहीं, इतनी एबिलिटी होने के बावजूद भी हम मेमोरी का पूरी लाइफ में 10% यूज कर पाते हैं। ये साइंटिफिकली है। उसके बाद न्यूरॉन्स हम एक्टिवेट कितने कर पाते हैं? मतलब हम इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं, केवल हम लाइफ निकाल देते हैं बेसिक चीजों को करने में कि 1% केवल न्यूरॉन्स हम एक्टिवेट कर पाते हैं पूरी जर्नी में, 1% न्यूरॉन्स को। अब ये न्यूरॉन्स एक्टिव कैसे होते हैं? अभी मैंने बताया था, इंफॉर्मेशन लेते जाओ और न्यूरॉन्स एक्टिवेट करते जाओ। मतलब जो मेमोरी है वो है ताला, उसको खोलेगा कौन? चाबी। वो है कौन? न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन आसपास से, एनवायरनमेंट से लेंगे और देन उसके बाद वो हमारे माइंड में स्टोर होगा। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन कैसे लिया जाए? तो हम कोई भी चीज एक्टिविटी करते हैं, खेलना, कूदना, गाना, ये सब, लेकिन ये इनफ नहीं है क्योंकि हमारे 8600 करोड़ न्यूरॉन्स हैं। अब उनको एक्टिवेट करने के लिए इतनी एक्टिविटी करनी है। ऐसा क्या किया जाए कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इन न्यूरॉन्स को दे सकें जिससे हमारी माइंड की एबिलिटी बढ़ाई जा सके? तो पुराने टाइम में, कई हजारों लाखों साल पहले जो विद्वान थे उन्होंने एक स्टार्टिंग की एजुकेशन सिस्टम की कि ये ऐसा सिस्टम है जहां पर बच्चा हर साल नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक, नए क्वेश्चन को हैंडल करेगा, जिससे उनकी माइंड एबिलिटी बढ़ेगी, न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे और जो मेमोरी है उसका प्रॉपर यूज कर सकेंगे और जो माइंड एबिलिटी दी है गॉड ने उसका अच्छे से यूज कर सकेंगे। जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे न्यूरॉन्स, देन वो इस कैपेबल हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम हो उसको अच्छे से हैंडल कर सके। चलो एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं। एक बात बताओ, आईएएस बनने के लिए क्यों जो ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं जिनका कभी उनके लाइफ में कोई रोल नहीं होता है? कभी एक आईएएस बनने के बाद कोई उनके पास डाउट लेके आया है कि सर मैं क्लास 11th में हूं और मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता, डिफरेंशिएशन नहीं आता, वो बता दो? नहीं, वो एक्चुअली जज करना चाहते हैं। वो डीपली इतनी नॉलेज पूछते हैं कि उससे ये पता चल जाता है कि आपके कितने न्यूरॉन्स एक्टिव हो रखे हैं और जितने ज्यादा आपके न्यूरॉन्स एक्टिव हो रखे हैं उतने आप प्रॉब्लम को आसानी से फेस कर पाओगे। मतलब एजुकेशन सिस्टम का मेन जो मोटिव है वो है न्यूरॉन्स को एक्टिव करना। हमारे जो माइंड में 8600 करोड़ जो न्यूरॉन्स हैं उनको एक्टिवेट कर लिया तो बहुत इजीली आप इतने कैपेबल हो जाओगे, इतने एफिशिएंट हो जाओगे हर प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। और आजकल जो एजुकेशन का रोल बता दिया गया है वो पेरेंट्स और सोसाइटी ने कि आप एजुकेशन केवल लीजिए और जॉब के लिए भागिए। एजुकेशन का मेन मोटिव जो रखा गया था वो हमारी माइंड एबिलिटी को बढ़ाने के लिए रखा गया था। ठीक है, तो आज के बाद कभी भी एजुकेशन लेने आओ तो मतलब उस मोटिव से आना, कुछ सीखने के लिए, मतलब अपने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए आओ।
ठीक है, जिससे आपका माइंड ऑटोमेटिकली इतना एफिशिएंट हो जाएगा कि आपको जॉब, आप लाइफ में जो भी चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम आएंगी वो इजीली फेस कर पाओगे। मेन मोटिव रखो कि एजुकेशन हमें अच्छे से लेनी है, जिससे हमारा जो माइंड है वो इतना शार्प हो जाए कि हम लाइफ को बहुत इजीली वे में लेके जा सकें। थैंक यू सो मच।